बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशा। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नूक। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिन की गैप के बाद फाइनली मैं आज अपनी न्यू वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। आप सबने बहुत मिस किया होगा मेरी न्यू वीडियोस को, और आपके मैसेजेस भी मेरे पास आए, जिससे मुझे आइडिया हुआ कि आप लोगों को मेरी वीडियोस का कितना इंतज़ार रहता है। तो कुछ तबीयत की नासाजी की वजह से मैं अपनी न्यू वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी, लेकिन फाइनली आज मैं आपके सामने अपनी एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोस के साथ हाजिर हूँ। आज की रेसिपी बहुत यूनिक है। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ एप्पल बिस्किट। शायद आपने ये बिस्किट कभी नहीं खाए होंगे। बच्चों के लिए फेवरेट रेसिपी है। आप इसको लंच बॉक्स में बना कर दीजिए बच्चों को, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस इजी सी और सिंपल और डिलीशियस रेसिपीज़ को। तो यहाँ पर हमने ले लिया एक अदद एप्पल, जिसके हमने पील ऑफ करके इसकी कटिंग कर रहे हैं। हम इसकी छोटी सी साइज़ में हम इसके स्लाइस करेंगे। तो देखिए हमने छोटे छोटे स्लाइस कर लिए एप्पल्स के। अब हम इस लेंगे एक अदद पैन। फ्राइंग पैन हमने ले लिया है, और फ्राइंग पैन में हम अपने एप्पल्स के स्लाइसेस को ऐड कर रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून शुगर। शुगर ऐड करने के बाद इसमें हम डालेंगे पिंच ऑफ सिनेमन पाउडर, यानी कि दालचीनी का पाउडर। इससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा इसका। और इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून बटर। तो हमने बटर भी ऐड कर दिया है। अब हम बिल्कुल लो टू मीडियम हीट पर इसको 5 से 7 मिनट के लिए कुक करेंगे, ताकि हमारी चीनी जो है वो कैरामलाइज़ हो जाए और हमारे जो एप्पल हैं वो सॉफ्ट होकर ज़बरदस्त से हो जाएँ। तो देखिए मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको रख दिया है, और मैं इसको 5 से 7 मिनट के लिए कुक कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारी चीनी जो है कैरामलाइज़ होना शुरू हो चुकी है। बस ज़रा सा हम इसको और ड्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे एप्पल ज़बरदस्त से हो गए। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर रही हूँ, और इसको हम कूल डाउन करेंगे। जब तक ये ठंडा होगा हम इसकी बिस्किट की डो रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एप्पल्स कैरामलाइज़ हो चुके हैं, ज़बरदस्त सा इस पे फ्लेवर भी आ गया है। तो बस हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है, और इसको हम किसी दूसरे बर्तन में डिश आउट करके इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे जब तक, और इसकी डो की तैयारी करते हैं। तो मैंने इसको दूसरी प्लेट में शिफ्ट कर दिया, ताकि ये जल्दी से कूल डाउन हो जाए। तो मैं इसको साइड में कर रही हूँ। अब हम इसकी डो बनाएंगे। तो डो के लिए हमने एक ले लिया अंडा। इसको हम थोड़ा सा बीट करेंगे पहले। अब हम इसमें डाल रहे हैं पिंच ऑफ सॉल्ट। साथ ही हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून वनीला एसेंस। मिक्स करेंगे अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे 50 ग्राम शुगर। आप इसमें बारीक चीनी भी डाल सकते हैं, और चीनी को पाउडर करके भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसको पाउडर कर लिया था, तो मैं इसको विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारी शुगर भी बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून फ्रेश मिल्क। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमने मिल्क को भी अच्छे से मिक्स कर दिया था। अब यहाँ पर हमने डाल दिया 50 ग्राम मेल्टेड बटर। बटर को भी बहुत अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे हम। तो बहुत ही सिंपल सी और इजी सी रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अब हम इसमें डालेंगे मैदा। तो यहाँ पर हमारे पास है 300 ग्राम मैदा। हम इसको 3 हिस्सों में थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड करके डालेंगे, और इसकी डो रेडी करेंगे। साथ ही हम इसमें डाल लें बेकिंग पाउडर। हमने 4 ग्राम बेकिंग पाउडर डाला इसके अंदर, या आप 1 टीस्पून छोटा भर के डाल सकते हैं इसमें बेकिंग पाउडर। अच्छे से मिक्स कर रहे हैं हम स्पैचुलर की मदद से। उसके बाद हम अपने हाथ को यूज़ करते हुए इसकी एक सॉफ्ट सी डो रेडी करेंगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके मैदा डाल रही हूँ, उसको मिक्स करती जा रही हूँ। तो अब हम स्पैचुलर को हटाकर हाथ की मदद से इस डो को रेडी करेंगे। इसमें अभी हम थोड़ा थोड़ा मैदा डाल लें।
और इसको एक साथ नहीं डालेंगे ताकि हमें आइडिया होता रहे कि हमें किस तरह की डो चाहिए। तो मैं आपको बताऊँगी एंड में कि हमें किस तरह की डो चाहिए। तो देखिए इस तरह से हमें एक सॉफ्ट सी डो रेडी करनी है ज़बरदस्ती। कुकीज़ वगैरह में जो हम बनाते हैं जिस तरह की डो होती है उसी तरह की डो है। तो इसको हम अब करते हैं साइड में और अब हम करेंगे सरफेस पे हम डाल रहे हैं मैदा, डस्ट कर रहे हैं हम और इसकी हमें एक थोड़ी थिक सी रोटी बेलनी है। ऊपर भी हमने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दिया। अब मैं रोलिंग पिन की मदद से इसको मैं फ्लैट कर रही हूँ, बेल रही हूँ और हमें थोड़ी सी थिक रोटी बेलनी है। तो यहाँ पर देखें हमने अपनी रोटी को बेल लिया है, बहुत अच्छे से बड़े साइज़ की हो गई है। अब आप चाहें तो आपके पास कटर है तो आप कटर से कट कर लें। तो मैंने एक बोल इस्तेमाल का है तो मैं उससे कट कर रही हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है, बाकी का एक्स्ट्रा निकाल के बाद में बनाएंगे हम। अब हमने अपनी गोल साइज़ की छोटे-छोटे साइज़ की हमने एक छोटी सी रोटी समझ लें या जो भी हमने अब इसके अंदर एक साइड में हमने जो अपने एप्पल्स तैयार करके ठंडे करके रख लिए थे वो साइड में डालेंगे और ऊपर से इसको हम ऊपर की तरफ लाते हुए फोल्ड कर देंगे। तो बस हमें इसी तरह से इसका शेप देना है। बाकी भी हम इसी तरह से तैयार करेंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें एप्पल डाल लें, छोटे पीस हैं तो ईज़िली आ जाएँगे और इसको हम ऊपर की तरफ से फ़ोल्ड कर देंगे। इसी तरह हम सारे तैयार करेंगे। अगर आपको थोड़े कम लग रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन है, आप ऊपर से और भी डाल सकते हैं। इस तरह से हमने हल्का-सा इसको प्रेस कर दिया और ये हमारा शेप तैयार हो गया। इसी तरह हम सारे तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने ओवन की डिश ले ली है जिसको हमने बटर पेपर लगा दिया है। अब हम अपने थोड़े-थोड़े फासले से ये सारे बिस्किट्स इस पे रख रहे हैं। थोड़ा-सा स्पेस देकर रखेंगे। तो देखिए हमने सारे अपने एप्पल बिस्किट्स बना लिए। अब हम इसको बेक करेंगे। तो हमने ओवन को प्रीहीट कर लिया 180 पे और इसको हम करेंगे 15 से 20 मिनट तक के लिए बेक। तो बस मैं अब इसको ओवन में डाल रही हूँ। लाइट गोल्डन सा कलर आएगा तो आप इसको निकाल लीजिएगा। टाइम मैंने आपको बता दिया परफेक्ट 15 से 20 मिनट के अंदर ये हो जाएंगे तो आप इसको निकाल लीजिएगा। तो देखिए हमारे ज़बरदस्त से एप्पल कुकीज़ या एप्पल बिस्किट बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ऊपर से मैं इस पे पाउडर शुगर डस्ट कर रही हूँ। इसको थोड़ा-सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद आप इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रखकर 10 दिन तक या 1 हफ़्ता 10 दिन आराम से चला सकते हैं। बहुत ईज़ी रहता है। बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए, बहुत पसंद आएँगे बच्चों को। अपने गेस्ट में अगर आपके घर गेस्ट आ रहे हैं तो टी टाइम पे भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त स्पेशल सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बराबर में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे मेरी आने वाली न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही मिल जाएंगे। तो चलिए इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।